guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So it's been so long मैंने बैठ के किसी टूल का रिव्यू किया हो। तो आज मैं जिस स्ट्रेटनर की बात करने जा रही हूँ वो है फिलिप्स ब्रांड का, और उसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा क्योंकि मुझे मॉडल नंबर क्लियरली याद नहीं है। तो मैं जिस स्ट्रेटनर की बात कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि जो MRP है वो 3500 है। आई नो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट आपको अमेजोन पे या ड्यूरिंग सेल फ्लिपकार्ट पे आराम से 2500 या 2700 तक का मिल जाएगा। मैंने इसको अराउंड 2200 में ड्यूरिंग सेल लिया है, और मैंने इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जाके उसे चेक कर लेना। हो सकता है आपको उस लिंक से कुछ डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए। सो अब क्विकली बात कर लेते हैं इस स्ट्रेटनर के फिजिकल अपीयरेंस की। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट्स अ वेरी टील पर्पल काइंड ऑफ अ कलर है, बहुत ही गर्ली कलर है, तो हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ब्रॉड प्लेट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से इवन अगर आपके थिक हेयर हैं तो आपकी स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ही लेस टाइम में पूरा हो जाता है, और आप वन गो में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंड्स लेकर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। और जो प्लेट्स का मटेरियल है वो टाइटेनियम है, जिसकी वजह से काफ़ी कम हेयर्स को डैमेज होता है। और इसमें है 1.8 मीटर लॉन्ग 360 रोटेटिंग कॉर्ड, जो कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाता है। और मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कई बार क्या होता है कि मिरर कहीं पे है, स्विच बोर्ड कहीं पे है, तो आपको ना स्ट्रेटनिंग प्रोसेस या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी जो कॉर्ड है ना वो इतनी ज़्यादा लंबी है कि स्विच बोर्ड कहीं भी हो, मिरर कहीं भी हो, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। और ये टैंगल भी नहीं होता है क्योंकि ये 360 रोटेटिंग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कन्वीनियंट चीज़ है जो कि हम कई बार नोटिस भी नहीं करते हैं। ऑल्सो हैज़ 2 प्रोफेशनल टेम्परेचर सेटिंग टू गिव सैलून लाइक रिजल्ट्स। नाउ हाउ टू यूज दिस स्ट्रेटनर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को ड्राई रखना है और उसमें बहुत सारा हीट प्रोटेक्टेंट लगाना है। नो मैटर इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी हो और कोई भी टेम्परेचर सेटिंग हो, बट ये बालों को स्ट्रेटनर है तो बालों को डैमेज करेगा ही, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो आपके बालों को कहीं ना कहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आपके बालों को वो डैमेज करता है। तो इसीलिए हीट प्रोटेक्टेंट इज मस्ट। और मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे हीट प्रोटेक्टेंट का टाइम टू टाइम रिव्यू किया है, जिसमें से कि बी ब्लंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट हीट प्रोटेक्टेंट है। उसका मैं रिव्यू यहाँ कहीं आई बटन पे डाल दूंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो का, तो आप जाके देख सकते हो। तो आप कोई एक हीट प्रोटेक्टेंट ले लो, अच्छे से अपने बालों पे स्प्रे कर लो और उस हीट प्रोटेक्टेंट को ड्राई होने दो। वेट बालों पे आप स्ट्रेटनर मत करने लगना, नहीं तो क्या होगा कि आपके बालों से एक फ्यूम उठने लगती है, काइंड ऑफ वो जो जलने वाली स्मेल आती है ना वो आने लगती है। तो अपने बालों को पहले ड्राई होने देना। हालांकि फिलिप्स क्लेम करता है कि इसमें 2 प्रोफेशनल टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग है, बट ये 60 सेकेंड में हीटअप हो जाता है और फिर ये हीटअप होता ही जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको यूज़ करने से पहले एक हैंड ग्लव्स ले लो, नहीं तो ना बाल आपके इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि आपके हाथ जलने लग जाते हैं, और इसका जो ये वाला पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो होल्ड करने में भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो नो मैटर इन्होंने जो भी टेम्परेचर वाला बात बोला है यहाँ पर, बट वो कहीं ना कहीं मुझे फेल होता दिखता है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं थोड़ी सी देर में ही। तो कुछ दिन पहले मैं स्ट्रेटनर को यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए लाइव रिजल्ट्स रिकॉर्ड करूं, ताकि आप देख सको कि किस तरीके से क्विकली इसने मेरे हेयर्स को स्ट्रेट किया और साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर सी शाइन भी ऐड की है। So these are my hair right after the straightening. So I'll show you the condition of my hair after few hours. So stay tuned. So guys, these are my hair after 48 hours and 2 days of sleeping. और still काफ़ी हद तक straight हैं और manageable भी हैं, and shine is also still there. तो मेरी तरफ से तो this hair straightener is 100% recommended. Okay, so my experience with this hair straightener so far is the best. मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर यूज़ किए हैं टाइम टू टाइम। मैंने हेवल्स का यूज़ किया है, मैंने वेगा का यूज़ किया है, और मैंने फिलिप्स के भी और सारे जो इनके मॉडल हैं वो यूज़ किए। मैंने फिलिप्स का हेयर ब्रश भी किया, उसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे किया है, बट सो फार दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटनर आई हैव कम अक्रॉस। क्योंकि इससे जो स्ट्रेटनिंग प्रोसेस है वो तो ईजी होता ही होता है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है। आपने अगर एक बार स्ट्रेटनिंग कर ली तो जब तक आप वॉश नहीं करते हो ना हेयर, या उनमें पानी नहीं लगता है, तब तक आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं। आई थिंक दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी स्ट्रेटनिंग टूल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने स्ट्रेटनिंग करी और उसके 1 घंटे या 2 घंटे के बाद में आपके बाल वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। अगर आप एक अच्छा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ above 2000, प्लीज़ स्पेंड योर मनी ऑन दिस स्ट्रेटनर।
ये स्ट्रेटनर ना आपके साथ एक तो लॉन्ग लास्ट होने वाला है. आई थिंक इट्स बिन 3 years सिंस आई एम यूजिंग दिस स्ट्रेटनर. और इसको मैं अकेले नहीं यूज़ करती, इसको मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मी भी यूज़ करती है, और घर में आई थिंक जो भी आता है वो इस स्ट्रेटनर को यूज़ करता है. तो काफ़ी रफ एंड टफ स्ट्रेटनर है ये. तो आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्ट योर मनी इन समथिंग विच इज़ गुड. एक बार इन्वेस्ट कर दो एंड देन यू आर गुड टू गो. नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ हेयर यू हैव, थिन हेयर, थिक हेयर, ऑयली हेयर, ड्राई हेयर, ये सब पे बहुत अच्छे से काम करता है. तो मेरी तरफ से दिस प्रोडक्ट इज़ 100% रिकमेंडेड. प्लीज़ गो फॉर इट. हाँ, ऐसा बोलने के लिए मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे. आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. सो दिस प्रोडक्ट इज़ 100% रिकमेंडेड. आई रीपर्चेज दिस डेफिनेटली येस. अगर ये ख़राब हुआ तो इट्स बिन 3 years मैं इसको ख़रीद के यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे दोबारा रीपर्चेज़ करना पड़े. बट अगर मुझे दोबारा रीपर्चेज़ करना पड़ेगा तो मैं यही मॉडल के लिए जाऊँगी. सो दैट्स इट. आई होप आपको मेरा ये क्विक सा और ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा. इफ़ यू हैव लाइक दिस रिव्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. एंड येस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि अगर आपको कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना हो. बाय.